हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी जो है AIBE एग्जाम की कट ऑफ से संबंधित। जी हाँ, AIBE एग्जाम की कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। और उस बदलाव को चैलेंज किया गया था रणजीत सिंह और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में। तो आइए बात करते हैं आखिर कितनी कट ऑफ कर दी गई है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, और साथ ही साथ पहले कितनी कट ऑफ थी। तो आज बताएंगे इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि कहते हैं कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, और आसान भी होता है अगर ठान लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप एज ए एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं होता। पहले आपको आफ्टर 12 5 ईयर की BLLB करनी होती है, या फिर 3 ईयर की ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर वाली LLB करनी होती है। उसके बाद खुद को किसी जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां की जो स्टेट बार काउंसिल होगी उसमें खुद को एज ए एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड कराना होता है। उसके बाद भी एक एग्जाम और होता है जो आपको पास करना होता है, तभी आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलता है, COP नंबर मिलता है, और वो मिलता है आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी गई है गौरव कुमार के केस में, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेट बार काउंसिल की जो फीस है वो बहुत कम कर दी है, ठीक है। बट यहाँ पर इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं AIB एग्जाम की कट ऑफ की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जिन भी एडवोकेट्स ने पहले एग्जाम दिया होगा AIB का, वहां पहले जो कट ऑफ होती थी वो 40 and 35 होती थी, यानी कि OBC एंड जनरल जो है वो आपके 40 और SC और ST जो होती थी वो आपकी होती थी 35%। पर अभी हाल ही में आपके 10 दिसंबर 2023 को जो 18वां AIB एग्जाम हुआ था उसमें यह कट ऑफ बढ़ाकर कर दी गई है, यहाँ पर 45 एंड यहाँ पर आपके कर दी है 40। और बहुत अधिक जो है संख्या में यहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं जिन्होंने AIB एग्जाम दिया है असफल हुए हैं, यानी कि बहुत ही कम जो अभ्यर्थी हैं इस यहाँ पर यानी कि सफल हो पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ को चैलेंज किया गया था इस केस में, बट क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकला? तो देखिए यहाँ पर इस मामले की जो सुनवाई कर रही थी वो पीठ थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में वो पीठ सुनवाई कर रही थी। और देखिए उन्होंने वहां पर क्या कहा कि भाई आप जिस पैसे की तरफ जा रहे हो, आप जिस प्रोफेशन को चुन रहे हो वो एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन है, ठीक है। वहां पर बहुत ही कौशल की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कट ऑफ है इतनी ज्यादा नहीं है भाई, कट ऑफ को तो हम नहीं कम कर सकते, बट पढ़ लो भाई पढ़ लो, ठीक है। और साथ ही जो पिटिशनर थे उनसे यह पूछा कि आपके कितने नंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि समथिंग उनके जो है 41 के आसपास जो है उनके मार्क्स हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी आपको वहां पर अपना आप रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट में आपके जो है जो नंबर है वो वहां पर एक्सप्रेस नहीं होते, आप मतलब नंबर वहां पर नहीं देख सकते कितना है, वहां पर आपको केवल देखने के लिए मिलेगा कि पास है या फेल है। नंबर का जो अंदाजा स्टूडेंट्स खुद ही अपने नंबर के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि भाई हमारे इतने सही है, जो मतलब आंसर की आती है उससे अंदाजा लगाते हैं कि ठीक है इतने हमारे गलत थे इतने हमारे सही हो गए। और साथ ही साथ एक यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर नहीं होती। 100 यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं AIB एग्जाम के अंदर, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है 3.5 घंटे का वक्त दिया जाता है, ठीक है। और 3.5 घंटे का वक्त है। और सब्जेक्ट जो है अगर हम देखें नॉर्मली सब्जेक्ट तो यहाँ पर 19 आते हैं, बट एक सब्जेक्ट में काफी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके अगर समथिंग अलग अलग उनको करें तो 30 या 30 के आसपास जो है यहाँ पर ये बैठ जाते हैं। मोस्टली वक्त क्यों दिया गया, देखिए 100 क्वेश्चन है, 3.5 घंटे का वक्त क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये एग्जाम है ये ओपन वेयर एक्ट है, ओपन वेयर एक्ट है। अब से पहले नहीं था ओपन वेयर एक्ट, अब से पहले ओपन बुक था, आप अपने कोई भी बुक ले जा सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स ले जा सकते हैं, बट ठीक है यहाँ पर क्या कर दिया गया है
ओपन बुक तो खत्म कर दिया लगभग 2-3 सालों से, अब यहाँ पर ओपन वे रेक्ट है। बट पहले जब ये बंद किया था ओपन बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ओपन वे रेक्ट में भी जो एडवोकेट जो एआईबी एग्जाम कैंडिडेट दे रहे थे वो क्या करते थे कि उन वे रेक्ट को भी अपने साथ ले जा सकते थे जिन वे रेक्ट पर उनके जो है नोट्स लिखे हुए होते हैं। जैसे कि भाई आप लोग कंपटीशन की भी प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग वे रेक्ट पर क्या कर लेते हैं, केस लॉस लिख लिया, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लिया, ऐसी चीजें वे रेक्ट पर लिख लेते हैं। तो मोस्टली देखिए ओपन वे रेक्ट है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट क्यों इस बार एआईबी 18 में जो है असफल हो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि काफी कैंडिडेट जो है ऐसे वे रेक्ट लेकर गए थे जिनपे की कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, वहां पर उन वे रेक्ट को अंदर नहीं ले जाने दिया गया। प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी नहीं, यहाँ पर देखिए काफी एक्ट आ रहे थे तो जो है वहां पर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए। दूसरी बात क्या है, देखिए ओपन वे रेक्ट के चक्कर में जो कैंडिडेट होते हैं वो पढ़ते नहीं है ठीक से, सोचे भाई ओपन वे रेक्ट तो है, वे रेक्ट लेके चले जाएंगे, वहां से देखेंगे और कर लेंगे। इतनी आसान नहीं होती चीजें, यानी कि आप कोई भी बेयर एक्ट जो है अपना लेकर के न्यू, आपने पहले उस बेयर एक्ट को खुद से रीड नहीं किया, तो सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप इन अफवाहों से खुद को बचाइए। अगर आप भी एआईबी 18 में असफल हो गए हैं या आने वाले टाइम में जो एआईबी 19 है वो देने वाले हैं, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि इन अफवाहों से बचें कि 15 दिन में, 30 दिन में, ठीक है, इतने समय में जो है 40 दिन में जो है एआईबी की प्रिपरेशन कंप्लीट करें। ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी भी बेयर एक्ट को खुद से 3 या 4 बार नहीं पढ़ लेते, आप कोई भी क्वेश्चन जो उसके अंदर से फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि जो है वहां पर जो इंडेक्स बेस है, जो आपके सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत ही कम आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, वहां पर जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत ही कम पूछ जाते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम से, केसेस से, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज्यादा पुट अप होते हैं, यानी कि जो आपका फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को आप तभी कर सकते हैं जब आपने बेयर एक्ट को रीड किया हुआ होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन आया, आपने देखा कि हाँ ये चीज उस सेक्शन में मैंने फला जगह पढ़ी थी, आप तभी तो उसको ओपन कर सकते हो। आपको कोई जो है मैटर आपको पूछा, ठीक है, और आपको वो पता ही नहीं कि सेक्शन के अंदर है, तो आप फिर क्या इतने बड़े बेयर एक्ट को खोलते रहेंगे, तो आपको तो पता चला एक ही आपसे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहले ओपन बेयर एक्ट देखकर ये माइंड में मत रखिएगा कि ओपन बेयर एक्ट है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहीं एग्जाम हॉल में जाएंगे, खोलेंगे और कर लेंगे। कम से कम उस बेयर एक्ट को 2 से 3 बार 4 बार आपको रीड आउट करना होगा अगर आप एआईबी एग्जाम जो है पास करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं हुआ यहाँ पर क्या केस कांड, जैसे हमने आपको बताया था रणजीत सिंह और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये मामला था, जहां पर ये कहा कि ये जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा कर दी गई है, इस कट ऑफ को कम किया जाना चाहिए। तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, उन्होंने कहा भाई ये एक स्टैंडर्ड आपका प्रोफेशन है, इसमें हम आपके कट ऑफ को तो कम नहीं कर सकते, बट भाई आपको पढ़ना होगा, अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो सभी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कट ऑफ बढ़ाई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कट ऑफ को कम करने से इनकार कर दिया है, ये आप लोगों को जो मामला लग रहा है उचित या अनुचित हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।